पत्नी अपने पति की मौत पर रोने का नाटक करती है समाज के सामने। उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार विसर्जित करने जाती है, लेकिन हरिद्वार से लौटते ही कैमरे के सामने ठाक के मारकर हंसने लगती है। वो कहती है, मैं तो फंस गई, मुझसे गलती हो गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि जयपुर की एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस पति को 7 जन्मों का देवता माना, उसी को बीच सड़क पर पानी पिलाकर मौत की नींद सुला दी। आखिर क्या है इस परफेक्ट मर्डर के पीछे का राज, और कैसे एक सीसीटीवी फुटेज ने इस कलयुगी पत्नी के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यह खौफनाक दास्तान शुरू होती है जयपुर के विश्वकर्मा इलाके से। 27 साल के महेश मीणा की शादी नवंबर 2024 में कविता नाम की एक लड़की से हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कविता के दिल में कुछ और ही पक रहा था। उसका गणेश नाम के एक युवक के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते 5 अगस्त को कविता अपने पति महेश को डॉक्टर के पास देसी दवाई दिलाने के बहाने घर से बाहर ले जाती है। कुछ ही घंटों बाद परिवार के पास खबर आती है कि महेश अचानक सड़क किनारे बेहोश पड़ा है। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। घर में मातम छा जाता है। महेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कविता भी एक आदर्श दुखी पत्नी का नाटक रचती है। हद तो तब हो गई जब वो परिवार के साथ महेश की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार तक चली गई। लेकिन महेश के पिता को अपनी बहू के चाल चलन पर शक था। उन्होंने पुलिस से शिकायत करने से पहले खुद अपने स्तर पर सुराग ढूंढने शुरू किए। पिता ने उस दिन के रूप के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जहां महेश बेहोश मिला था, और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीसीटीवी में साफ दिखा कि महेश की मौत कोई नेचुरल डेथ या हार्ट अटैक नहीं था। फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर 3 युवक दिखाई दिए। एक बाइक पर कविता अपने कथित बॉयफ्रेंड गणेश के साथ पीछे बैठी थी, जबकि दूसरी बाइक पर वो 2 लड़के अजय और गोलू महेश को जबरन बीच में बैठाकर ला रहे थे। आरोप है कि इन सब ने मिलकर महेश को रास्ते में रोका, साजिश के तहत उसे कोई जहरीला पदार्थ या जहर मिलाकर पानी पिलाया, और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे तड़पता हुआ सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। सबूत मिलते ही महेश के पिता ने 16 अगस्त को विश्वकर्मा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जब पुलिस ने कविता को हिरासत में लिया तो उसका पछतावा करने के बजाय कैमरे के सामने हंसना और सामान्य व्यवहार करना पुलिस वालों को हैरान कर गया। कातिल पत्नी को लगा था कि उसने एक परफेक्ट मर्डर किया है और वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते, और पापी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की सशक्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कलयुगी पत्नी और समाज में घटित ऐसी घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही क्राइम थ्रिलर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये कहानी और घटना में मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।